मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर मैथ का जो कराने वाले हैं ये 11 से है, ठीक है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देर नहीं करते, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि किसी कार के दो वाइफर हैं, परस्पर कभी अच्छा नहीं होते। प्रत्येक वाइफर की पत्ती का लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करता है। पत्ती के प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। जब वह जो लाइट जो होता है यानी कि वाइफर जो होता है, गाड़ी में शीशा पर जो दो वाइफर लगा रहता है वो एक बार में वो कितना घूमकर साफ करता है वही क्षेत्रफल हमको बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए आपके डिजिटल बोर्ड पर हम आ चुके हैं और ये रहा आपका छोटका सा डिजिटल बोर्ड जो कि वाइट वाला है। चलिए वीडियो को यहीं से दमदार बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम हल है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हल तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है और जहाँ समझ में ना आए कमेंट कर देना है, ठीक है। पहला बात करें हल की, बात करते हैं। हल से स्टार्ट करते हैं या इसको उत्तर भी बोल सकते हैं, आंसर भी बोल सकते हैं। हल की बात करें तो सबसे पहले दिया क्या क्या है वो चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है वो बताइए, क्या दिया हुआ है ऐसे। तो दिया हमारे पास है वाइफर, क्या है वाइपर की पत्ती की लंबाई दिया हुआ है। पत्ती की लंबाई कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। यानी कि 25 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, यानी कि हम बात करें तो ये यानी कि दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दे दिया हुआ है, वो जो भी साफ कर रहा है ना यानी कि उसकी जो दूरी है त्रिज्या है, ठीक। और वाइफर द्वारा जो कोण बना हुआ है वो कितना है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि वाइफर द्वारा बना कोण कितना डिग्री का कोण बनाया था? 115 डिग्री का कोण, यानी कि थीटा बराबर 115 डिग्री। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है? वाइफर द्वारा साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब वाइफर दो गो है तो सबसे पहले हम एगो वाइफर का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः एक वाइफर द्वारा साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वही हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा की बात करें तो कितना है? 115 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर का मान कितना है? 25। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 गुना 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब इसको काट कूट करना शुरू कर दीजिए। कैसे कटेगा? तो देखिए अगर इसको हम काटेंगे ना तो ये कटेगा कितना बार में? अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 18 दूना 36 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 से 18 छक्का, और इसको अगर हम काटते हैं तो कितना से कट जाएगा? अच्छा इसको काटे 2 से 18, 2 से काट दीजिए इसको 11 बार में। अब कोई कटने वाला है जी। अब इसको काट के देख लीजिए तो ये कटेगा 36 18 और ये कट जाएगा, ये कितना 23 बार में कट जाएगा, ठीक। तो इधर बच गया 25 गुना 25 गुने 11, ऊपर में 23 और नीचा में 36 और गुना 7। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 23 गुना 11 गुना 25 में 25 से कीजिएगा तो 625 बटा
36 गुना 7। यहाँ तक समझ में आ गया। बराबर जब सबको गुना कीजिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा, तीनों को तो आ जाएगा 158,125 बटा 200। बस ये भी आंसर नहीं हुआ है। अभी एक का निकालें, ठीक है। और वाइफर दो गो होता है तो दूसरा वाइफर के निकालने के लिए अब क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना है कि चूंकि 2 वाइफर क्या है, 2 वाइफर द्वारा साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल, साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए भाग का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है, दो वाइफर है तो दो लिख दीजिए गुना, और एक वाइफर जो निकल के आया है उसी में 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 158, 125 और बटा में 252 हो गया। अब देखिए 2 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 126 बार में। अब देखिए लास्ट में इसको 6 है, लास्ट में 5 है, कटेगा जी, नहीं कटेगा, यानी कि 158,125 बटा 126, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जहाज़ों वाली है, ठीक है। जहाज को समुद्र से जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में एक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जहां जहाज चेतावनी दी जा सके। मतलब जहाज में एक लाइट लगा हुआ है जो 16 किलोमीटर दूरी तक लाल प्रकाश फैला देता है, जिससे यह पता चल जाता है कि वहाँ पे वो चेतावनी देना चाहता है कि वहाँ से हट जाओ, वहाँ पे मत आओ, वहाँ का क्षेत्र छोड़ दो। ठीक, तो चलिए इसको हम बनाते हैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। ठीक, ध्यान से समझना है। अब यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं, आपको भी हल ही स्टार्ट करना है। ऐसे ही जब आप एग्ज़ाम में बनाओ तो इस तरह का लिख कर बनाओ, नंबर तो भरपूर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख कर ऐसा बनाया करें। ठीक, मैंने भी ऐसा ही बनाया था एग्ज़ाम में, जो कि मेरा 80+ मार्क्स आया था मैथ में। ठीक, तो आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। तो हल है, अभी हल लिखिए, उसके बाद लिखिएगा ऐसे दिया है एकदम। देखिए हम वीडियो में आपको समझाने के लिए आराम से लिख रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी लिखना है, क्योंकि जल्दी बनाइएगा, टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। ठीक, दिया है तो क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिज्या खंड का कोण। तो त्रिज्या खंड का कोण की बात करें तो कितना है, 80 डिग्री है। और आर जो है ना, ये 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि जिधर जाएगा 16 जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। ये त्रिज्या निकल के आ गया और यहाँ से ये थीटा निकल के आ गया 80, कौन बना रहा है, यानी कि थीटा हो गया। ठीक, अब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से निकालेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। अब सबको मान इस पर डाल दीजिए। थीटा का मान कितना है, 80 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22 बटा में 7 गुना आर का मान कितना है, 16.5 गुना 16.5 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर को 2 बार लिखा जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, जो कटने वाला हो उसको काट दीजिए, ये से इससे कट जाएगा। अगर इसको 4 से काटेगा तो 4 दूना 8 और 4 9 36, ये भी कट जाएगा। जो कटेगा उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए। तो ऊपर में बचेगा कितना, 2 गुना 22। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि पाई का मान 3.14 लेना था,
तो चलिए पाई का मान के जगह पर हम क्या ले लेते हैं 3.14। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3.14। ठीक, तो 2/9 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5। ठीक, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 628। कितना हो जाएगा 628, यानी कि 6.28 गुना 16.5 गुना 16.5 बटा यहाँ पे आ जाएगा 9। जब इसमें आप इसको सभी से आप गुना कीजिएगा ना, तो जब गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा जी कितना 1709.73 और बट्टा में 9। जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेंस की बात करें तो आप क्या इसको बोल सकते हैं, तो इसको आप ऐसे बताइएगा कि अतः समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, जिसमें जहाज़ों को चेतावनी जा सके। तो कहाँ तक चेतावनी देने की बात हो रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि एक गोला मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, जिसके देख लिए गोला है, इसमें 6 समान डिजाइन बनाया गया है जैसा क्या कहते हैं इतना में दिया हुआ है। और यह मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आता है तो 28 सेंटीमीटर है। तो 0.35% वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, जो कि √3 का मान लेना है, 1.7 का प्रयोग करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं धकाधक में, फटाफट में। अब यहाँ से हम हल कर लेते हैं। हल में क्या आएगा, तो हल में आएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की केंद्रीय कोण कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें कोण का मान नहीं दिया, कोण का मान हम अपने से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पिक्चर बना दे तो ये पिक्चर बना दिए। 6 गो डिजाइन है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, इसको इसमें मिला दो, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ये डिजाइन बन गया। और ये सभी डिजाइन इसमें कुछ कुछ भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि अब इसमें कोण का मान नहीं दिया है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि यहाँ से यहाँ बना है, चाहे यहाँ से यहाँ बना है, ये त्रिज्या दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि अभी जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्रीय कोण का मतलब क्या होता है, केंद्र हो गया। और इस कोण पे कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो ये कोण बनता है 360 डिग्री। ठीक होता है, हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर सभी जो जितने कोण बन सकते हैं 360 डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, और 6 कोण है, यानी कि 6 गो डिजाइन है, तो 6 डिजाइन में कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, तो कोण कितना हो जाएगा, सब
कौन होता है 360 डिग्री। 6 गो डिजाइन है तो इसमें 6 से भाग कर दीजिए 60, यानी कि थीटा का मान निकल के कितना आ गया 60 डिग्री निकल के आ गया। और आर का मान दिया हुआ है 25 डिग्री सॉरी 28 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों चीज़ निकल गया। और एक और चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो √3 बराबर दिया 17। आपके पास सब कुछ दे दिया है, बस अब डिजाइन करने का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं चुटकी बजाकर। कैसे चुटकी बजाना है, तो अब चित्र से ले लीजिए। चित्र से क्या हो जाएगा कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो अगर देखिएगा ना, तो यहाँ से अगर एक बिंदु यहाँ पे आता है ऐसे, यहाँ से एक सीधा ऐसे रेखा आता है, तो ये 28 है तो ये 28 नहीं है, ये 28 नहीं है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, चित्र से लेना है कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा r² पाई थीटा बटा 360 गुने -1/2 साइन थीटा। समझ में आया, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद रखने पड़ेगा, तभी इस फार्मूला पर जाके आपको बन पाएगा। ठीक, अब यहाँ से r का स्क्वायर, r का मान कितना 28, तो यहाँ आप लिख दीजिए 28 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेना है, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लिख लीजिए। थीटा का मान अभी निकल के आया तो 60 डिग्री लिख लीजिए, और बटा में 360 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 360 है, -1/2 हो जाएगा। और साइन थीटा का जगह पर 60 है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 28 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा कितना 784। आप चेक कर लीजिएगा। अब ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 6 6 36 कट जाएगा, यानी कि अब फिर इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, और 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि ऊपर में आ गया 11, नीचे में आ गया 7 3 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। -1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। यहाँ तक इसको बना दीजिए। उसके बाद क्या करना है, √3 का मान हमको पुट करना है। तो पहले यहाँ पे लीजिए 784 11 -21 माइनस आई हो जाएगा कि अगर √3 का अगर मान डालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1.7, क्योंकि ऊपर में दिया हुआ है, बटा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है तो आगे देख लीजिए। देखिए दशमलव में आंसर आए तो दशमलव में कोशिश कीजिएगा दशमलव में ही तोड़ने का। तो इसको रहने दीजिए 784। अब इसको दशमलव में जब तोड़िएगा तो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, 0.05238 माइनस, इसको जब दशमलव में तोड़िएगा तो 0.425 हो जाएगा। थोड़ा सा एक और क्लियर कर देते हैं। 784 इसमें इससे डिवाइड भाग करेंगे तो 0.5238 हो जाएगा, माइनस इसमें भाग करेंगे तो 0.425। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम घटाते हैं, तो इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 784, इसको घटाने पर आएगा कितना 0.0988। ठीक आएगा ये घटाने पर। अब यहाँ पे गुना का निशान होगा, क्योंकि इसमें गुना होगा, तो हो जाएगा 784 गुना 0.0988। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका भी आंसर नहीं आया है। ठीक, अभी इसमें और बाकी है। क्या बाकी है, अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए कि 6, ये भी एगो का निकला है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है, 6 से गुना कर दीजिए, 6 गुने 77.66। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात इसमें बोला क्या कि 1 सेंटीमीटर में करने पर ना इसको पैसा खर्चा होता है कितना 0.75 पैसा। ठीक,
तब यहाँ से आपको लिखना है कि अतः क्या लिखना है कि रुपया 0.75 वर्ग सेमी की दर से लागत बराबर क्या हो जाएगा, लागत बराबर क्या हो जाएगा 0.35 गुना, अब पूरा सेंटीमीटर कितना है 400, तो यह 464.76 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा तो आ जाएगा 162.76। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए और लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए और वीडियो को अंत कीजिए। देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर की निम्नलिखित में से सही को चुनना है। कह रहा है कि त्रिज्या आर हो, वृत्त उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का कोण P डिग्री हो, तो निम्नलिखित से क्या, अगर त्रिज्या की जगह पर बड़का आर ले लें और कोण यानी कि थीटा की जगह पर PQ ले ले, तो इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो देख लीजिए कितना नंबर है, 14 नंबर है। कितना है 14। तो अगर देखिए आर अगर जैसे कि दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। दिया है तो दिया है क्या क्या दिया, त्रिज्या बराबर दे दिया हुआ आर, बड़का आर है। कोण मतलब थीटा कितना दे दिया हुआ है P डिग्री, ये दिया हुआ है। अब अतः हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुने